ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बना दीजिए आप गाय का आगे टेप हो जाएगा। एक आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र मान की। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र मान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रति मोहत हर परम मधुर सुषमावितान की। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र खान की। कल कल वसु विषम निवारिणी युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंदी सुधा विस्तारिणी सुमोषण जान मान की। आरती जग पावन पुराण अनुमति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधारिणी। भारतीय शांति भांति भ्रम भंजनी। पाप ताप सेवक मानसी रंजनी। लीला रस सुधुमय विधान की। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मात्र चरित्र खान की। ये संसार ही त्रिगुणात्मक है। बिना तीनों गुणों के मिश्रित भाव हुए ये संसार का न तो निर्माण हो सकता था। तो अगर आप ये समझते हो आज तक कि भगवान विष्णु केवल सात्विक हैं, तो ऐसा नहीं है। सात्विकता की उनमें प्रधानता है, राजसी और तामसी उनमें गौड़ है। इसी तरह से ब्रह्मा जी में राजसी वृत्ति की प्रधानता है, राजसी वृत्ति की प्रधानता है। लेकिन सात्विक और तामसी गुण जो है उनमें भी है, लेकिन वो गौण मात्रा में है। इसी तरह भगवान शिव में तामसी की प्रधानता है, लेकिन सात्विक और राजसी उनमें अंदर भी है। अब आप कहेंगे कि बार बार आप सात्विक, राजसी, तामसी, ये जो बड़े बड़े शब्द आप हम लोगों की ओर उछाल रहे हैं महाराज, इसका अर्थ क्या है? और बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आपको ये बात मेरे समझ में आ जाएगी
तो आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर आज क्या चल रहा है। आप अक्सर कहते हैं ना, कुछ लोग, हम लोग जब कथा करने जाते हैं तो बहुत सारे आदरणीय मुझसे अकेले में कथा के बाद मिलने आते हैं, तो कभी कभी कोई अपने दिल की बात भी लोग मुझसे करते हैं अकेले में। तो एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा बड़ा क्रोध करता है महाराज, कोई उपाय है क्या? हमने कहा इस पुराण को उठाइए, सारे उपाय मुझे तो इसी में दिखाई देने लगते। मैंने कहा कि पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपके बच्चे की प्रवृत्ति क्या है। बिना समझे अगर आप उसको हैंडल करेंगे, डॉक्टर को अगर सही मर्ज का ही पता नहीं है तो फिर उसका इलाज करना डॉक्टर के बस का नहीं है। तो मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझ सकते हैं। इस पुराण का यही तो महत्व है। देवी महाभागवत, ये देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आपको बहुत कुछ सिखलाए, और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आज आपको, इसके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था। चलिए फिर से शुरू हो चुका है। अब वो महत्वपूर्ण बात मैं आप तक स्वीकार कराता हूं। पूजा पाठ में लगने लगे, मंदिर जाने का मन करने लगे। जैसे आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन मैं इस मंच से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी कमेटी के लोग सभी बहुत अच्छे, और मुझे युवा लोग तो बहुत ही, लेकिन हमारे जो रंजीत जी हैं, देखिए अभी वो घर जा चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने फोन किया, इसको कहते हैं भाव प्रधान, कहे मैं तुरंत आ रहा हूं। जबकि दिन भर का वो व्यक्ति थका हुआ है, लेकिन कथा को सुचारू रूप से संपूर्ण कराना, तो मैं इस भाव को इस मंच से प्रणाम करता हूं रंजीत जी, आपके भाव को। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो मेरे बच्चे लगे हैं रात दिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे, जब आप शास्त्रों के बताए नियमों का पालन करने का मन करने लगे, उसको सुनने की, उसको जानने की इच्छा जगने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सही दिशा में हैं। आप में धीरे धीरे सात्विक गुण की प्रधानता हो रही है भैया, सात्विक गुण की प्रधानता हो रही है। और सात्विक गुण जिसमें प्रधान हो जाता है, धीरे धीरे अगर उसको तीव्र कर लीजिए, मेरी इस बात को आज बहुत आराम से समझिएगा, बहुत कुछ आप बदल सकते हैं, आपके हाथ में है। लोग कहते हैं ना कि किस्मत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। मैं थोड़ा शक्ति का उपासक हूं। मैंने कल भी कहा था कि मैं शांति का संदेश लेके नहीं चला, मैं क्रांति का संदेश लेके चला। अपने आप को आप बदल सकते हैं महाराज। और मैं नहीं, वेद कहता है कि हम सांसों के सिलसिला नहीं है। वेद उठाइए आप, वेद में जो पहली लाइन है, पहला शब्द वेद क्या कहता है? मनुर्भवः। मनुर्भवः माने हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ। और वेद कहता है आप सांसों का सिलसिला नहीं है, अर्थात सांस आ रही है, जा रही है, आरोह अवरोह, आना जाना, अगर इसको आप समझते हैं कि ये मेरी जिंदगी, सांस रुक गई माने जिंदगी खत्म हो गई, तो सिर्फ वेद कहता है कि आप सांसों के सिलसिला नहीं है। आज की कथा बड़ी आनंददायक है, और इसीलिए मैंने दोबारा प्रयास किया कि इस आनंद से आपको अलग करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये माँ का प्रांगण है, और इसमें किसी की भी गलती से अगर इस आनंद में बाधा आएगी तो उसका दोष उस पे जाएगा। इसलिए मैं भागा दोबारा चला आया। और आप सब भी आए, बहुत अच्छा लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सात्विक गुण की प्रधानता को बढ़ाना है, अर्थात मर्यादा को पालन करना है। और जैसे जैसे आप मर्यादा का पालन करेंगे, अपने को डिसिप्लिन करेंगे। मैं आपको एक यहाँ पर बात कहूँगा, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं इन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने पहले दिन, जिस दिन उन लोगों का एडमिशन हुआ और पहला क्लास लगने वाला था, तो सेमिनार हुआ, और वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा मैं बड़ी बड़ी भाषण देने आपको नहीं आया। वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, अब वो इस संसार में नहीं है, और उनकी वो लाइन
मैंने पकड़ ली मुट्ठी में। इसीलिए कभी कभी कोई संत या कोई गुरु या कोई बड़ा आपसे कुछ कहे, कहते ना, मैं जरा इस पर भी आऊंगा कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, मैं भी इस पर भी आऊंगा। तो जब कोई बड़ा कुछ कह रहा हो तो उसकी कोई बात को अगर आपको अच्छी लगे तो उसको पकड़ लीजिए, देखिए जिंदगी बदलती है। उन्होंने कहा मैं तुम लोगों से ये कहने नहीं आया हूं, तुम युवा हो, तुम्हारे में जोश बहुत होता है, मैं तुमसे ये कहने नहीं आया हूं कि ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ये मत करो। उन्होंने कहा देखो भैया, सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं से मर्यादित रहना। वो कहते हैं कि मैं डंडा लेके कब तक कैंपस में घूमूंगा तुम्हारे पीछे पीछे, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन, यानी स्वयं में डिसिप्लिन। और समाज में आप देखिए जितने भी ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, जो सक्सेस हैं, जो सफल हैं, उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि उनका अपने ऊपर नियंत्रण है साहब। रात में वो थक के सोते हैं। आपके जिले का जो जिलाधिकारी है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, दिन दिन भर दौड़ते हैं, लेकिन रात को भैया भैया अरे और रात के 2 बजे वो सो रहे हैं, थक करके 12 बजे बिस्तर पे गए हैं। ऐसे ही जल्दी आईपीएस और आईएएस उनकी जिम्मेदारियां भी देखिए। आप लोग उनके केवल रुतबे को देखिए, जिम्मेदारी देखिए कि रात को 2 बजे फोन आ रहा है कि साहब फला जगह पर कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर वहां, और वो तुरंत उठते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं 2 घंटे भी पहले तो सोया हूं, तुरंत उठते हैं, फुल ड्रेस में आते हैं, और तब तक ड्राइवर को फोन जा चुका होता है, वो गाड़ी लेके आता है और साहब तुरंत निकल पड़ते हैं, और जितनी जल्दी से जल्दी वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। रात भर को अगर जगना पड़ा तो जगते हैं, और सुबह ठीक 10 बजे फिर ऑफिस में आपको वो मिलेंगे। तब जाकर के उनको जिलाधिकारी की पदवी मिली है, और जिधर से गुजरते हैं लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये उनके कर्तव्य बोध का है, उनके कर्तव्य बोध का। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप में मर्यादित जीवन, और चलिए इसी लगे हाथ, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड, इससे आप मेरी बात आप और समझ पाएंगे। बाबा तुलसी के बारे में बहुत सारे रिसर्च अब भी हो रहे हैं, और लोगों ने पूछा विद्वानों ने कि जिस कांड में भगवान का जन्म हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, माने जहां मां भी प्रसन्न है, सारा संसार प्रसन्न है, लेकिन बाबा ने उस कांड का नाम बाल कांड रखा, सुंदर कांड नहीं रखा सुंदर कांड, जिसमें परम पिता और जगत जननी दोनों का जहां मिलन हुआ, यानी राम और सीता का विवाह जिस कांड में हुआ, बाबा ने उसका नाम भी सुंदर कांड नहीं रखा। जिसमें रावण मारा गया, पूरे संसार को आराम मिला, पूरे संसार में सुख और शांति आ गई, बाबा ने उसका नाम भी सुंदरकांड नहीं रखा। लेकिन जिसमें सोने की लंका धू धू करके जल गई, बाबा ने बिना संकोच किए उस कांड का नाम सुंदरकांड रख दिया। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि मैं अपनी बात आपको आसानी से समझा पाऊंगा, क्योंकि गांव से लेकर शहर में सुंदरकांड बहुत से घरों में तो हर मंगल शनिवार को होता है साहब, और बहुत अच्छी बात है। और अक्सर अखंड रामायण भी होता है, और हम सभी ग्रामवासी शहरवासी जब भी जिसके यहाँ होता है, हम लोग जाकर बड़े भाव से उसको गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाइए, लेकिन जरा समझिए कि सुंदरकांड बाबा ने उस जगह को क्यों कहा जहां लंका धू धू करके जल गई, धू धू करके लंका जल गई, सोने की लंका खाक हो गई महाराज। अरे उसका नाम तो विभत्स कांड होना चाहिए था, या कुछ और रख लेते बाबा, लेकिन सुंदरकांड। तो इसका जवाब तुलसी बाबा ने पहली लाइन, सुंदरकांड की जो पहला दोहा का पहला लाइन है,
बाबा ने उसी लाइन में जवाब दे दिया। क्या कहते हैं? जामवंत के वचन शुभ आए। ध्यान से सुनिएगा, युवा लोग खास तौर पे इसको सुनेंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपसे बड़ा कोई भी, आपसे उम्र में बड़ा, और अगर वो और थोड़ा उम्र दराज है, बुजुर्ग है, वयोवृद्ध है, अगर उसकी बात आपको सुहाने लगे, और मैं इस शब्द को थोड़ा रोक करके आज की घटना से ही मैं आपको समझा देता हूं इस बात को और अच्छी तरह। और ये घटना कहीं देश विदेश की नहीं सुनाने जा रहा, मैं फिर वापस रंजीत जी का नाम लेने जा रहा हूं। आज हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, सभी लोग, सभी संत समाज बैठा था, रंजीत जी वहाँ मौजूद थे, और रंजीत जी नाम था, तो रंजीत जी वहाँ मौजूद थे। तो हमारे संत ने कहा रंजीत जी से, आइए बैठिए, मेरे साथ भोजन करिए। रंजीत जी का जवाब क्या था सुन लीजिए, बड़ी सुंदर सा जवाब। मैं तो व्यासपीठ पे से बड़ी हर चीज़ों को मैं बड़ा बारीकी से देखता हूँ, देखते आप भी हैं, लेकिन मेरा नज़रिया देखने का कुछ और होता है कि समाज से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं इसको समाज को बताऊं कि आप ही के बीच का एक व्यक्ति, उसकी सोच जरा देखिए। इन्होंने जवाब दिया संत महोदय को कि बाबा, आपका आदेश नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आदेश नहीं मानना माने अवहेलना, और वो मैं कर नहीं सकता। लेकिन बाबा, आपके बराबर बैठ कर अगर नमक खा लूँगा, क्यों गलत तो नहीं कर रहा? यही लाइन क्या, आपके बराबर अगर बैठ कर नमक खा लूँगा तो इतना मेरी क्षमता अभी नहीं है। तो इस बात पर जब आपको अच्छी नहीं लगी क्या? मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये जवाब तो कोई मर्यादित व्यक्ति ही दे सकता है, और ये नहीं बैठे, जबकि बाबा बड़े रिक्वेस्ट किए लेकिन नहीं बैठे। और जब तक हम लोग भोजन करते रहे, आप खड़े रहे, सभी लोग खड़े थे, उसमें हमारे टीचर महोदय जो सर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, वो भी थे। मुझे बहुत आनंद आया। अभी देखिए, आज सुबह मैंने बताया कि कथा के बाद थोड़ा सा गला हमारा, तो आप अपने बच्चे के साथ लेकर के, तो मैं आप सबकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। इसी भावनाओं का आदान प्रदान करने तो मैं निकला हूँ, और इसी तरह मेरा परिवार बढ़ता जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ जरूर बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, और वो मुझसे जुड़ जाते हैं, मैं उनसे जुड़ जाता हूँ। बाकी चीज़ें तो औपचारिकता हैं, वो तो चलती रहती है। धीरे धीरे वो हमें समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं, और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ता चला जाता है। यहाँ भी देखिए, हनुमान जी ने कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत ने उनसे कहा था, का चुप साध रहे बलवाना, और उसके पहले भी जामवंत ने उन्हें कुछ समझाया था। तो आजकल की युवा में थोड़ा सुनने की क्षमता मैं देख रहा हूँ कम होती जा रही है। आजकल किसी युवा को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल आप अपने बच्चे से भी बात करने चलिए, अरे पापा मैं समझ गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उनके पिता नहीं हैं, वो आपके पिता हैं, और अगर वो आपके पिता हैं तो निसंदेह आपसे अनुभव में उनका विशालता आपसे बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे पिता हो क्या? तो वाकई आपके पिता हैं, और अगर आपसे पुत्र के नाते कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ का सम्मान करिए। उनके पास अपने जीवन के अनुभव का खजाना है, जो वो आप में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसे सर झुका के स्वीकार कीजिए। कल भी मैंने कहा था, अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो युवाओं से मेरा संबोधन, अगर उन्हें मेरी बात समझ में आए ना, तो उन्हें तो जोरदार तालियों से कि आप मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं जो आप कह रहे हैं मैं आगे से उसको स्वीकार करूँगा। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर हनुमान जी जैसा महावीर, देखिए संसार में वीर हुए हैं लेकिन महावीर एक ही है, वो है हमारे हनुमंत लला। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की पूजा हम करते हैं, लेकिन हनुमान जी की मुख्य चरित्र को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर पूजा का कोई, कहते कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान किसके संगी हैं? सुमति के। अगर आप में सुमति है तो हनुमान आपके संगी हैं।
कुमति वालों के साथ हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं, इतने मर्यादित हनुमान जी। तो जब जामवंत ने उनसे कहा तो हनुमान जी को उनकी वचन सुहाए, और सुहाए ही नहीं बल्कि आगे कहते भाए, यानी भाई भी। एक होता है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, आपने मेरे सामने मेरा सम्मान रखने के लिए जी 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 जी, अंदर से आपको उससे कोई, तो उस बात का कोई लाभ नहीं है। आप ऊपर से जी मत कहिए, अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, किसी से प्रभावित होने से बात नहीं बनती जब तक आप उससे भावान्वित नहीं हो। कथा से प्रभावित नहीं होइए, प्रभावित होने से कुछ देर तक रहता है अट्रैक्शन, उससे केवल एक जुड़ाव थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अगर आप इससे भावान्वित हो जाएंगे तो ये आपके जीवन में उतर जाएगा। तो हनुमान जी जामवंत के वचन को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपना लिया कि हमारे सबसे वयोवृद्ध हैं, अगर ये कह रहे हैं, मैं तो देखिए, मैं प्रदीप जी हमारे बहुत आदरणीय आचार्य बैठे हैं, मैं उनकी राय को भी कभी नजरअंदाज नहीं करता। मैं तो छोटा बच्चा भी अगर मुझसे कुछ कहता है गंभीरता से तो मैं उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ कि पता नहीं कब किस मुख से माँ का आदेश आ जाए। तो आप लोगों की बातों को सुने और उसे आचरण में उतारने का प्रयास करें। जहां गलत लगता है उसको छोड़ दें, लेकिन थोड़ा भी सही लगता हो तो उसको आचरण में उतारें। और जब ऐसा होगा तो फिर जागिर चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। आप बड़े की बात मान के तो देखिए, बड़े की बात मान के तो देखिए, फिर हनुमान जी जैसी स्थिति नहीं हो तो फिर बताइए कि जागिर चरण देई हनुमंता, माने वो कहे। और एक चीज और जामवंत ने कहा, जब तक जामवंत जी उनकी प्रशंसा करते रहे, हनुमान जी शालीनता से सर झुकाए सुनते रहे। जब उन्होंने कहा का चुप साधि रहे बलवाना, तब तक हनुमान जी शांत, हाथ जोड़े, सर झुकाए, क्योंकि बड़े हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा राम काज ली नहीं अवतारा, जैसे ही उनका उद्देश्य जामवंत के मुंह से निकला कि आपका अवतार ही राम के कार्य को करने के लिए हुआ, और जैसे ही तुरंत उन्होंने शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। और उनके मुंह से जो अभी तक एक मंत्र के रूप में निकल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मंत्र के रूप में जो रात दिन जपा करते हैं, वो धीरे धीरे तेज होता गया। जब कोई संकल्प आप लेते हैं और उस संकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप में दृढ़ता आती जाती है, दृढ़ता आती जाती है। और वो संकल्प इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि जागिर चरण दे हनुमंता, सो तो गया पाताल। इसलिए युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, अरे मैं तो कहता हूं अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यता का आकलन कर लीजिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता होती है, उसका सही आकलन अपने बड़े बूढ़ों की देखरेख में कर लीजिए। और अगर सब आपको हरी झंडी दिखा रहे हैं कि आप कर सकते हैं, या कुछ लोग उसमें विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। दृढ़ संकल्प होगा तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि आज दृढ़ संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखना हो तो अपने देश में देखिए। एक चाय, वो खुद कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि एक चाय बेचने वाले का लड़का आज 1.25 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाले देश का सबसे ताकतवर कुर्सी यानी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो क्यों नहीं आप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी थे और जब परशुराम जी का संवाद आया है, लक्ष्मण युवा शक्ति इसको कहते हैं, वो कहते हैं हे श्री राम, राम के चरणों में हाथ रख के कहते हैं कि आपकी सिर्फ आदेश का एक इशारा भर हो जाए, मैं इस पृथ्वी को ही उठा करके गोल करके जिधर कहीं उधर। युवा शक्ति ऐसी होती है, बस उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। ये इस कथा मैं वो कथा सुनाने नहीं आया हूं कि एक था राजा एक थी रानी, मर गई दोनों खत्म कहानी।
मैं वो कथा लेके नहीं चला हूँ, मैं तो कथा आपके जीवन को कुछ उद्देश्य देने के लिए सुना रहा हूँ। ये कथाएं तो प्रतीकात्मक हैं, जिससे जीवन का एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ो। तो यहाँ मैं विष्णु भगवान की बात कर रहा था, सात्विक गुण की प्रधानता थी और सात्विक गुण की पहचान मैंने आपको बता दी। और भैया ध्यान से अब अगली बात सुनिएगा, राजसी गुण कैसे पहचाने? जब आपको जम्हाई बार बार आने लगे, नींद के समय, सोते समय, सोने से पहले जम्हाई आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन दिन भर बहुत से लोग जम्हाई लेते रहते हैं, हमेशा आलस में रहते हैं, हमेशा प्रमाद में रहते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि सात्विक गुण आपका धीरे धीरे अपभ्रंशित हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है, और राजसी गुण धीरे धीरे आप पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि आपके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह गया महाराज, तो आप में राजसी गुण आ रहे हैं। अच्छा, राजसी गुण भी दो तरह के होते हैं। एक राजसी गुण ये भी है कि मुझे यज्ञ कराना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे, ये भी एक राजसी गुण है, लेकिन ये पॉजिटिव है। ब्रह्मा जी भी राजसी गुण वाले हैं, लेकिन सृष्टि की रचना करते हैं। तो अगर राजसी गुण की प्रधानता हो रही हो, जमाई न लीजिए, उस पर नियंत्रण कीजिए और उसकी ताकत को रचनात्मक लगाइए। कुछ लोग कुछ काम इसलिए भी करते हैं कि समाज में लोग उनको जानने लगे, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? कुएं बनवाया, धर्मशाला बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया और अपना एक नेम प्लेट, एक संगमरमर का अपने माता पिता के नाम से वहां लगवा दिया, तो इसमें बुराई क्या है? अरे उसके चलते एक हॉस्पिटल तो बन गया, गरीबों की उसमें सेवा तो होने लगी। तो ऐसे लोग तामसी वृत्ति के होते हैं, और ऐसे लोगों से काम बनता नहीं है भैया। अगर उनके आसपास समझदार लोग ना हो तो वो काम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे बोल देना। मैं यहाँ पर एक बहुत आदरणीय संत का नाम लूंगा, महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज, आचार्यों के भी आचार्य। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, इस मंच से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और एकलव्य की तरह मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, जबकि उनसे मैंने गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त की है, मैंने किसी और से ली है। लेकिन अपने उन गुरु को तो मैं प्रणाम हमेशा ही करता हूँ, लेकिन स्वामी अवधेशानंद जी को उनके पथ चिन्हों पे चलने का एक बहुत छोटा सा प्रयास, लेकिन अपनी ओर से जी जान लगाता हूँ। लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरा प्रयास उसी तरह है जैसे गिलहरी ने राम सेतु में अपने अंजुरी से उठा करके बालू डालना शुरू किया। राम की नजर पड़ गई, कहने लगे तू क्या कर रही है? कहे महाराज आज फिर से एक बार जगदम्बा से परम पिता की मुलाकात होने का समय हो रहा है, मैं अपने हिस्से का काम पूरा करना चाहती हूँ, उस यज्ञ में मेरी भी एक आहुति। राम प्यार से उसे उठा लिए, बल्कि कुछ लोग मुस्कुरा पड़े, इतनी छोटी सी अंजुली से तू राम सेतु बनाने चली है। राम ने कहा ना, बात छोटे और बड़ी अजूबी की नहीं है। इस कार्यक्रम में अगर एक छोटा बच्चा भी लगा है तो उसका भी उतना ही महत्व है जितना जो बड़े लगे हैं, क्योंकि वो छोटा ही सही, लेकिन अगर वो आपके साथ जितना हो सक रहा कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो आप सबका दुलरुआ होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके साथ लगा हुआ, आप सबका दुलरुआ होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तामसी वृत्ति, जब क्रोध हमेशा बिना मतलब आप हमेशा जब भी बोलेंगे बस उल्टा सीधा ही बोलेंगे, तो समझ लीजिएगा आप तामसी वृत्ति के शिकार हो रहे हैं महाराज। तामसी वृत्ति, सात्विक वृत्ति का व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे बात नहीं कर। मैं अवधेशानंद जी का कोट यहाँ करना चाहता हूँ, वो कहते थे कि बात कोई भी कहने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार सोचिए, क्योंकि एक बार जबान से निकल गई बात को आप वापस नहीं ले सकते। और एक बार फिजिकल चोट तो आदमी भूल जाता है, यानी शरीर पर आप उसको चोट पहुंचा देंगे वो भूल जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन बात की चोट यहाँ लगती है साहब, यहाँ लगती है, और मरते दम तक कुछ लोग नहीं भूल पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत रहे, आपका मान सम्मान रहे, पूरा परिवार आपका एक रहे,
आपके नाते रिश्तेदार आपको एक स्थान दें आपको, तो याद रखिए सम्मान देने से सम्मान मिलता है महाराज। आप सामने वाले को सम्मान दे के देखिए, उसके बातों को थोड़ा महत्व दे के देखिए, वो आपको हमेशा अपने से ऊपर रखेगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो आपकी भावनाओं को समझने के बाद निसंदेह वो आपका सम्मान, और सम्मान तो देखिए करना हो तो भगवान विष्णु और शंकर से सीखिए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दोनों कहते हैं आप पढ़े तो कहते हैं आप पढ़े, और दोनों से पूछिए, भगवान विष्णु से पूछिए आपका इष्ट कौन, तो माँ के बाद अगर वो नाम लेते तो शिव का नाम लेते, शिव का नाम लेते, और शिव से पूछिए तो वो फिर राम का नाम लेते, दोनों एक दूसरे का नाम जपते। तो मैं वापस कथा में आते हुए कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश चिंतन कर रहे हैं, और इस चिंतन में बड़े परेशान ब्रह्मा जी हैं कि आखिर कैसे होगा सृष्टि की रचना। कई हजार वर्ष गुजर चुके हैं प्रलय हुए, अब होगा तो कैसे। बड़े परेशान, बड़े चिंतित। अचानक माँ का फिर से एक बार देवी भागवत में प्राकट्य हो रहा है। तालियों से माँ का स्वागत करें और देखिए माँ की कृपा। बोली बोली बोली। ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।